हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस एचसीएम का मैथ्स का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के योग का गुणज है। तो हमें क्या बताना है कि 25 प्राकृत संख्याओं के योग का गुणज बताना है। ठीक है, तो 25 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, एक से लेकर कहाँ तक, 25 तक। ओके, तो अगर हम इन सभी का योग निकालते हैं तो योग क्या हो जाएगा, एस एन मतलब सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, और एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। ओके, तो n हमारे पास कितने हैं, n है 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, और उसके बाद ए का मतलब फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया 1 और लास्ट टर्म है 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम इसको काटते हैं 25/2 गुणा में ये आ गया 26। ठीक है, तो अगर इसको इससे काटते हैं तो ये आ गया 13। तो हमें बताना कि इसका गुणज क्या हो जाएगा, तो इसका गुणज हो जाएगा 13। ठीक है, 25 गुणा 13 है, तो ये हो जाएगा इसका गुणज। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें बताना कि ये हमारा किसके बराबर है। तो अगर हम इसको सोल्व करते तो ये हो गया 6×5 = 30 और 5 = 35, भाग में 6, आगे दे रखा प्लस। उसके बाद यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3, घटा में आगे दे रखा है 4 × 12 और 3 15, 15/4। ठीक है, इससे आगे भी हमें दे रखा है 5 × 15 और 4 19, 19 बटा दे रखा 5, और डिवाइड में क्या है 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2। ठीक है, ये दे रखा है हमें। अगर हम इस वाले को सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये वाला सोल्व करने के बाद हमारे क्या आ जाएगा 19/5। अब ये डिवाइड में है तो हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/19। ठीक है, हम इसको इससे काट देते हैं, तो हमारा यहाँ पे कितना बच गया, ये वाला बच गया 2/5। ठीक है, तो 15/4 गुणा में आ जाएगा 2/5। ठीक है, 5 × 15 और यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4। तो ये हमारा इतने का क्या बच गया, 3/2। ठीक है, तो 8/3 माइनस 3/2 और यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 35/6। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, तो अभी 35/6 और यहाँ पे हो जाएगा 6 कॉमन, और 3 दूनी 6 और 8 दूनी हो जाएगा 16। अब ये 2 3 3 तिया हो जाएगा 9, तो ये कितना आ गया 35/6 मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा प्लस में, मल्टीप्लाई नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस। 16 में से 9 गए कितना हो गया 7, और ये हो गया 6। तो अगर हम इसको देखते हैं 35 और 7 कितना होता है 42। इसको इससे काटते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें बताना है दो अभाज्य संख्या x और y, x इज़ ग्रेटर देन y का लघुत्तम समापवर्तक 161 है, तो 3y माइनस एक्स का क्या मान होगा। ठीक है, तो x y से बड़ा होना चाहिए और x × y हमारे पास कितना है 161। ठीक है, तो हमें इस वाले का मान बताना, इस वाले का क्या मान होगा। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और अभाज्य संख्या, तो अगर हम इसमें देखते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 और 25। ठीक है, तो यहाँ 25 नहीं आएगा, यह आएगा 29। तो अभी अगर हम देखें इसमें एक आया हुआ है, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वह एक आया हुआ है, तो एक अगर इनमें से किसी को मल्टीप्लाई करते तो किससे आता है, और 3 दूनी 6, तो 7 को
और 23 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 161 आता है। ठीक है, तो x आ जाएगा 23 और ये आ जाएगा 7, 7 या 21 और 7 दूनी 14 और 1 14 और 2 16, 161 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 23 और y की वैल्यू होगी 7। तो हमें इसके अंदर रखना है, तो 3 गुणा में 7 घटा में x की वैल्यू 23, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 या 21 घटा में 23 इक्वल टू कितना हो गया, -2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कोई दुकानदार 55 रुपये प्रति केजी की दर से 20 केजी चावल, 50 रुपये प्रति केजी की दर से 25 केजी चावल और 60 रुपये प्रति केजी की दर से 35 केजी चावल खरीदता है। वह परिवहन पर 150 रुपये लगाता है। वह चावल के सभी 3 किस्मों को मिलाया जाता है और पूरे स्टॉक को 62.56 प्रति की दर से बेचता है। पूरे लेन देन में उसका क्या लाभ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। 55 रुपये के हिसाब से 20 केजी था, 50 के हिसाब से 25 केजी था और 60 के हिसाब से 35 केजी था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 35 दूनी 110 जमा 25 पंजे 125 जमा 35 सिक्का, यह आ जाएगा 2100। ठीक है, अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4450। और इसने 150 रुपये की राशि परिवहन पर भी खर्च किए, तो 150 रुपये इसके अंदर और ऐड हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा 0, 5 और 5 10, 4 5 6 और यह आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4600 रुपये इसकी लागत हुई है। ओके, और अभी हम देख लेते हैं किसने कितने किलो मिक्स किए हैं। तो 20 किलो यहाँ पे मिक्स करे हैं, 25 किलो यहाँ पे मिक्स करे और 35 किलो यहाँ पे मिक्स करे हैं। ठीक है, तो 20 जमा 25 जमा में 35, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 80 केजी। ठीक है, 80 केजी को इसने किस हिसाब से बेचा है, 62.56 के हिसाब से। तो 80 गुणा में 62.56, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5004.8। ठीक है, मतलब ये आ गया इसका CP और ये आ गया इसका SP। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो आ जाएगा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 4000, 5004 में से 40 अगर घटाएंगे तो यह आ जाएगा 404.8। ठीक है, और बटे में आ जाएगा CP, तो यह आ जाएगा 4600 और गुणा में आ जाएगा 100। ठीक है, इससे हमने ये काट दिया। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8.8%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर उसे बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो अगर हम इसमें देखते हैं, उसने CP मतलब खरीदा कितने में है, 13, जैसे कि हमने मान लिया SP उसका कितना है, SP है X। ठीक है, तो उसने 13/15 विक्रय मूल्य के हिसाब से खरीदा, तो इंटू X आ जाएगा। ठीक है, ये SP हो गया। अभी उसने विक्रय मूल्य से 12% अधिक पर उसको बेच दिया, तो नया SP क्या हो जाएगा, न्यू SP, ये हो जाएगा X प्लस 12%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 112 बटे में 100x। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 28 बटे 25, 25 का 100, 28 का 112। ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसमें गेन देखते हैं, मतलब मुनाफा देखते हैं, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ है, 28 बटे 25 घटा 13/15। ठीक है, ये हुआ है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 75, 25 दिया 75, 28 दिया कितना हो गया, 84। ठीक है, 75, 15 पंजे 75, 13 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 65, 13 पंजे 65 हो गया, इक्वल टू ये हो जाएगा 19/75। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट आ गया ये। ओके, तो अभी हमें निकालना है कि उसका प्रतिशत लाभ है कितना। तो प्रतिशत लाभ अगर
यह आया इसका प्रॉफिट, ना कि परसेंटेज प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आया इसका। परसेंटेज प्रॉफिट अगर हम निकालते हैं तो प्रॉफिट अपॉन यहाँ पे सीपी और गुणा में आ जाएगा 100। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना दे रखा है 19/75 बटे में सीपी कितना है ये वाला, ये है 13/15x और यहाँ पे भी x आएगा। ठीक है, अभी अगर हम इसको पलटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 19/75 x मल्टीप्लाई बाई, अगर हम इसको इसे काट देते हैं तो ये कट गया हमारा। ठीक है, ये भी कट गया, यह आ जाएगा 15/13, 15 पंजे 75। ठीक है, तो ये हो गया 19/13 पंजे 65। तो 19/65 हमारा आ गया परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते तो यहाँ पे आ जाएगा 19/65 गुणा में 100। ठीक है, 1900 बटे में 65 आ जाएगा। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते तो ये आ जाएगा 380 बटे में 13, 5 से काट दिया हमने इसको। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर किस में आएगा, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, तो ये आएगा 380 बटे में 13%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्स किसी वस्तु को 10% की छूट प्राप्त कर खरीदता है और इसे वाई को 10% लाभ पर बेच देता है। अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर वाई ने खरीदा था उसके बीच में अनुपात क्या होगा। तो एक्स ने खरीदा है 10% की छूट पर। मान लेते हैं कि उसने 100 की चीज़ थी तो उसने खरीदा 90 रुपये में। ठीक है, और इसे वाई को 10% लाभ पर बेच देता है, मतलब इसको हो जाएगा 10% लाभ यहाँ पे उसको बेचेगा तो ये कितना आ जाएगा, ये अगर उसको वाई को बेचता है तो ये आ जाएगा 99 रुपये का। ठीक है, ये खरीदा एक्स ने और ये बेचा है एक्स ने वाई को। ठीक है, अंकित मूल्य का मतलब ये है एमपी, और जिस मूल्य पर वाई ने खरीदा, मतलब वाई ने खरीदा 99 रुपये पर, उसके बीच का अनुपात कितना है, तो यह आ जाएगा 100/99। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक डिजिटल नोटपैड 25,000 नगद पर या 2500 डाउन पेमेंट के बाद 4 समान किस्तों पर उपलब्ध है। यदि प्रभावित ब्याज दर 24% वार्षिक साधारण ब्याज है तो मासिक किस्त कितनी होगी। तो हमें इसकी किस्त बतानी है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं 24% मासिक है, 24% वार्षिक साधारण ब्याज है। ठीक है, तो अगर एक महीने की निकालनी हो तो 24 बटे में आ जाएगा 12, तो ये कितना परसेंट हो गया, 2%। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, इंटरेस्ट आ गया हमारा 2% का। ठीक है, तो 2% की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1/50। ओके, तो अगर हम इसमें से इसको निकाल देते डाउन पेमेंट को, तो 25,000 में से अगर हम ये 2500 निकाल देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22,500 रुपये। ठीक है, 22,500 रुपये आ गया, और 22,500 रुपये की हमें किस्त बनानी है। ठीक है, तो किस्त कैसे बनेगी, किस्त इसके ब्याज के हिसाब से बनेगी। तो 22,500 गुणा में 50 पर 1 की किस्त। ठीक है, तो यह आ जाएगी 51/50। ओके, और अगर हम मासिक किस्त के हिसाब से देखते हैं तो मासिक किस्त 2% की बनेगी। तो अगर हम 50 से 4 समान किस्त बनानी है ना, तो 50 फिर से 50, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50। 50 नहीं, हमने जो किस्त है उसको मान लिया है 100, इसको भी मान लिया 100, 4 समान किस्त है ना, इसको भी मान लिया 100 और इसको भी मान लिया 100। ठीक है, अभी अगर हम इसमें देखते हैं तो 1 की किस्त बढ़ी हुई है, तो यहाँ पे पहली बार तो 101 हो जाएगी, दूसरी बार 102 हो जाएगी, तीसरी बार 103 हो जाएगी और चौथी बार कितनी हो जाएगी, 104। तो चौथी बार तो कोई किस्त नहीं होगी क्योंकि इस टाइम पे तो उसने सारा चुका दिया होगा। ठीक है, तो चौथी बार हो जाएगी 100 की 100। ओके,
तो अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 604, 406। तो 406 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई हुई है, ये आई हुई है पूरी की पूरी। ठीक है, अभी हमें अगर 1% की वैल्यू निकालनी है तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 22,500 गुणा में 51/50 और बटे में आ जाएगा 406 और गुणा में आ जाएगा 100। इससे हम ये काट देते हैं और इससे हमने ये काट दिया तो हमारा कितना आ गया, अगर हम इसको पूरा काटते हैं तो ये आ जाएगा 5652.709। ठीक है, जो कि इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा, लेकिन ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 555 रुपये को ABC में 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से 4-5-6 में विभाजित किया गया, तो C द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई। तो अगर हम इस अनुपात को सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, 1/4, 1/5 और 1/6 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। ठीक है, 15 चौके 60, तो 15 एक आ गया, 12 पंजे 60, तो बी का आ गया 12 और 10 से 60। तो विभाजित इसमें करना था लेकिन कर दिया इसमें, तो ये अलग से है 4:5:6। ठीक है, अभी इसको अगर हम इसमें करते हैं तो यहाँ पे 15 और 12 27 और 10 37। 37 की वैल्यू इसमें कितनी दी हुई है, 555। ठीक है, तो अगर हम इसको इससे में काटते हैं तो 37 गुणा में आ जाएगा 15, मतलब एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, तो अभी हमें बताना कि C द्वारा कितनी वैल्यू ली गई। तो C की यहाँ पे कितनी है 10, 10 गुणा में आ जाएगा 15, मतलब इसमें तो इसने ली है 150 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर कितनी वैल्यू लेनी थी वो बताते हैं। तो 4, 5, 9 और 6 15, तो 15 की वैल्यू यहाँ पे अभी कितनी दी हुई है 555 इक्वल टू 555। एक की वैल्यू अगर निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगी 37 गुणा में 15। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 37 आ गई। अभी अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 37 से करवाते हैं तो 6 गुणा में 37 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 222। ठीक है, 222 हो गया। इस टाइम पे तो हमारा 222 हुआ है और इस टाइम पे हमारा हुआ है 150। तो इनके बीच का हमें डिफरेंस बताना, तो डिफरेंस आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 2 और 12 में से 5 गया 7, तो 72 रुपये का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूध वाला 24 रुपये प्रति लीटर पर दूध खरीदता है और उसमें एक सही 5 पानी डालता है और इस मिश्रण को 32 रुपये प्रति लीटर में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मान लिया कि हमने दूध हमारे पास कितना था, 1 लीटर दूध था। ठीक है, उसमें उसने कितना पानी मिला दिया, 1/5 मिला दिया, मतलब 1 सही 1/5। तो ये कितना हो गया, प्लस में किया ना कि मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 लीटर प्लस में 1/5, तो ये हो जाएगा 6/5 लीटर। ठीक है, और उसको बेचा किस हिसाब से, 32 रुपये के हिसाब से। ये पहले वाला दूध कितना है, ये है 24 लीटर के हिसाब से और ये दूसरे वाला जो है ये किस हिसाब से है, 32 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 38.4 रुपये पर लीटर। ठीक है, ये 24 रुपये पर लीटर है और ये 38.4 रुपये पर लीटर है। तो अभी लाभ बताना है, तो ये हो गया हमारा CP, ये हो गया हमारा SP। तो प्रॉफिट निकालते हैं तो SP माइनस CP कितना हो जाएगा, 14.4। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट बटे में यह आ जाएगा CP और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100। ठीक है,
अभी इसको हटा के यहाँ से 0 निकाल दी और इसको इससे कर दिया। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ये 6 हो गया, ठीक है। 6 गुणा 10 ये हो जाएगा 60%, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में कर सकता है। जो शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में कर सकता है। ये सभी अलग अलग हैं, जोन अलग है, तो जोन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 1/2 भाग कितने घंटे में करता है? 3 घंटे में। तो पूरा काम ये कितनी देर में करेगा? 6 घंटे में, ठीक है। जो, तो यहाँ पे जो लिख लेते हैं। ये शेष काम का 1/4 भाग, तो हमने मान लिया कि काम है x, तो x का 1/2 भाग ये कितने में करेगा? 3 में। तो ये पूरे काम 6 घंटे में करेगा, ठीक है। तो x का 1/4 काम कितने घंटे में करता है? ये घंटे में। तो पूरा काम करेगा ये 4 घंटे में, ठीक है। तो ये 4 आ जाएगा और जोर दे रखा है, ठीक है। तो ये x का शेष काम मतलब 1/4 काम ही बचा है, ये 5 घंटे में करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 20, ठीक है। ये हो गया। अभी हम निकालते टोटल काम इन सभी का टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 60, 10 से 60, 15 चौके 60 और ये हो जाएगा 20 दिया 60, ठीक है। अगर अभी क्या करते हैं हम, यदि ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा? काम कितना है? 60, और तीनों मिलेंगे तो इन दोनों को तीनों को ऐड कर देंगे, तो 15 और 3 18 और 10 28, ठीक है। अगर इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 30/14 और ये हो जाएगा 15/7, मतलब 7 दूनी 14 और 1 15, 2 सही 1/7 घंटे में। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5x दूरी और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x दूरी और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4x दूरी तय करता है और कुल 112 मिनट लेता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो अगर हम देखते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालना चाहें तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कर लेते हैं इसमें डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस कितनी है? 5x बटे में किस स्पीड से? 5 की स्पीड से, ठीक है। प्लस दूसरी 5x किलोमीटर है किस स्पीड से? 5 की स्पीड से, प्लस में 4x किलोमीटर है किस स्पीड से? 6 की स्पीड से, और ये होगी हमारी, ठीक है। और ये टाइम कितना दे रखा है? 112 मिनट। 112 को अगर हम मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड बाई कितना कर देते हैं? 60 कर देते हैं, ठीक है। अभी अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 एलसीएम आ जाएगा। तो 30 5 6 30, 6 पंजे आ जाएगा 30x, प्लस 6 पंजे 30, 6 x आ जाएगा, प्लस 6 पंजे 30, 5 चौक आ जाएगा 20x, इक्वल टू 112 बटे में 60, ठीक है। अभी अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं तो हो जाएगा 30x, इसको जोड़ ही लेते हैं। तो 30 और 20 50 और 6 56x, इक्वल टू 112 बटे में 60 गुणा में आ जाएगा 30। इसको हम इससे काट देते तो ये हो गया 2, और इससे हम इसको काट देते तो ये हो गया कितना? 56, ठीक है। तो 56x की वैल्यू कितनी आ गई? 56x की वैल्यू आ गई 56, x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, अभी इसमें 3 डिस्टेंस दे रखी हैं, तो अगर हम यहाँ पे इस डिस्टेंस के अंदर इनकी वैल्यू रख देते हैं x की, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो 5x के अंदर रखते तो यहाँ पे 5 आ गया, x के अंदर रखते तो यहाँ पे 1 आ गया, और 4x के अंदर रखते तो 4 आ गया, ठीक है। तो 5 6
और 4 10, तो मतलब आ जाएगा उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है, 10 किलोमीटर कवर करी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत आयु x वर्ष है, तो 6 की औसत आयु कितनी है, x वर्ष है, तो होगी 6x। ठीक है, 4 नई लड़कियां और ऐड हो गई जिनकी आयु हमें ये दे रखी है। ठीक है, कक्षा में शामिल किया जाता है, कक्षा की नई औसत क्या होगी, तो एवरेज अगर हम देखें तो सभी का सम और बटे में नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो हम सभी को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस में x-2 प्लस में x+2 प्लस x+4 जमा में x जमा में 6। ठीक है, इन सभी को ऐड कर दिया, 2 से हमने ये 2 काट दिया। अभी अगर आगे देखते हैं तो 6 7 8 9 10, 10 आ गया, 10x प्लस में ये कितना हो गया, 4 और 6 10, तो ये हमारा कितना हो गया, 10 इंटू एक्स प्लस में 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया है, ये हमारा आया है सम। तो सम तो आ गया कितना, 10 एक्स प्लस में 1 बटे में नंबर हमारे पास कितना है, नंबर है 10। ठीक है, तो अगर हम इसको इससे काटते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x+1। ओके, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किसी पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, यदि किसी पिरामिड का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है तो पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात करें। तो अगर हमें एरिया ऑफ पिरामिड पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ पिरामिड क्या होता है, वो होता है 1/3 इंटू स्क्वेयर का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा हाइट। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे एरिया ऑफ पिरामिड कितना दे रखा है, ये आ गया वॉल्यूम ना कि एरिया। तो वॉल्यूम हमारा दे रखा है 8000 इक्वल टू 1/3 इंटू ये हो जाएगा स्क्वेयर पाई आर। स्क्वेयर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 40, तो 40 का हो जाएगा स्क्वेयर और गुणा में हो जाएगा एच, एच की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 8000 गुणा में 3 और बटे में आ जाएगा 4 चौक 1600 इक्वल टू आ जाएगा एच। ठीक है, एच की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो गई और 16×5 80, तो 5 हो गया कितना, 15 सेंटीमीटर हमारा हाइट आ जाएगी किसकी, पिरामिड की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किसी 352 सेंटीमीटर परिधि वृत्ताकार चादर में से 2 बड़ी से बड़ी बराबर वृत्ताकार प्लेट काटी गई हैं, तब प्रत्येक प्लेट की परिधि ज्ञात करें। तो इसमें बता रखा है कि 352 सेंटीमीटर एक की परिधि है, तो 2πr की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 352। हम इसकी r की वैल्यू निकालना चाहें तो r इक्वल टू 352 गुणा में 7 बटे में 2 गुणा 22, इसकी पाई की वैल्यू रख दी। ठीक है, अगर हम इसको इससे काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 168 और ये 1 मिनट, ये हो जाएगा 22 एकम 22 और 22 छिक्का 132। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 7 56, मतलब ये आ गया 56 सेंटीमीटर इसकी रेडियस। ठीक है, तो 2 बराबर प्लेट काटी गई हैं उसमें से, तो r की वैल्यू भी r1 इक्वल टू r2। ठीक है, तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो 56 का आधा हो जाएगा 28। ठीक है, तो प्रत्येक प्लेट की परिधि में बतानी है, तो 2π इंटू आर, छोटा r हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा में 28।
ठीक है। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो ये आ गया 4, 22 दूनी 44, सौ के कितना हो गया 176, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखा है खाली टैंक को पूरा भरने में कितने मिनट लगेंगे यदि उसे आधे समय तक पाइप डी अकेला भरता है और फिर अन्य आधे समय तक पाइप सी और डी साथ मिलकर भरते हैं। तो अगर हम इसके अंदर देखें, सबसे पहले क्या बता रखा है कि पहले तो डी भरेगा उसके आधे टाइम, और उसके बाद कि आधे टाइम सी और डी इकट्ठे भरेंगे, ठीक है। तो सी को अगर हम देखते हैं, सी का टाइम कितना दे रखा है 20, और डी का टाइम कितना दे रखा है 15। तो अगर हम इनका टोटल वर्क निकालते हैं तो टोटल वर्क आ जाएगा 60। तो सी का वर्क कितना हो जाएगा 3, और डी का वर्क कितना हो जाएगा 4। ये इनकी आ गई एफिशिएंसी, ठीक है। 60 में वर्क करवाना है पहले आधे टाइम किससे, सी से, ना डी से। पहले आधे टाइम डी से, डी का काम है 4 के हिसाब से, प्लस आधे टाइम किससे, सी और डी दोनों से, मतलब आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 4t डिवाइड बाई 2 प्लस 7t डिवाइड बाई 2। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 60 इक्वल टू 11t डिवाइड बाई 2। अगर हम इनके मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 60 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में आ जाएगा 11, ठीक है। तो ये आ गया 120 बटे में 11, मतलब ये लगभग आ जाएगा 10 के, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बता रखा है 2 पाइप पी और क्यू टैंक को भरने वाले पाइप हैं। यदि उन्हें बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है और पाइप पी को पहले खोला जाता है तो कितने मिनट में टैंक भर जाएगा। तो वही सेम है, पी और क्यू का देखना अभी हमें। तो पी का कितना है, पी का है 15, और क्यू का कितना है, क्यू का है 30, ठीक है। ये हो गया। अभी अगर हम देखते हैं उन्हें बारी बारी से खोला जाता तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, तो इनका टोटल वर्क आ गया। इसमें बता रखा है कि उनको बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है और सबसे पहले पी को खोला जाता है। तो 1-1 मिनट के लिए अगर खोलेंगे तो 2 मिनट लग जाएंगे दोनों को, और पी के हिसाब से तो यहाँ पे आ जाएगा 3, मतलब 2 मिनट में कितना भरेगा, 3 यूनिट भरेगा। हमें कितना भरना है, हमें भरना 30 यूनिट, ठीक है। तो ये कितना गुना हो गया इसका, 10 गुना। तो यहाँ पर भी हमारा कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 मिनट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ए बी से 2 गुना और बी सी से 3 गुना तेज़ दौड़ता है। तो ए बाई बी का हम क्या निकाल लेते हैं, रेशो। ये हो जाएगा कितना, 2/1, ठीक है। और बी बाई सी का अगर हम रेशो निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 3/1। अभी हम इन तीनों का रेशो निकाल लेते हैं। तो ए रेशो बी रेशो सी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/1 और यहाँ पे आ जाएगा 3/1। इसको अगर हम कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। यदि सी एक निश्चित यात्रा को 1 से 1/2 घंटे में पूरी करता है तो ए कितने समय में पूरा करेगा। तो एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, एक की वैल्यू दे रखी है इसमें 90 मिनट, ठीक है। तो ये एक 90 मिनट में पूरा करेगा। तो ए कितने देर में पूरा करेगा, ए की वैल्यू 6। तो 6 के हिसाब से अगर देखते हैं तो 90 मिनट का काम 6 के हिसाब से कितने देर में पूरा हो जाएगा, 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। 15 6 का 90, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18,000 की राशि को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण पर दिया गया। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर है। तो हमें इसे मैनुअली निकालना पड़ेगा, ठीक है।
तो अगर हम इसमें देखते हैं 18,000 का अगर हम इसमें 10% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800। तो अगर हम इसके अंदर 1800 जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0,0,8,9,1। ठीक है, तो इसका भी अगर हम 10% अभी निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1980। 0,8,9,8,17, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ओके, अब इसका भी अगर हम 10% निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2178। यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 8 और 7 15, ये आ गया 9 और ये आ गया 4 2। ठीक है, ये पहले साल का, ये दूसरे का, ये तीसरे का और अभी आएगा चौथे का। चौथे का अगर 10% निकालते हैं यहाँ पे तो इससे ये काट दिया और ये पॉइंट, तो यहाँ पे आके पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, चौथे साल का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया तीसरे साल का। तो थर्ड ईयर का 2178 और चौथे ईयर का कितना हो गया 2495.8। ठीक है, इनके बीच में हमें डिफरेंस बताना कितने का है। ठीक है, तो अगर हम इनके माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डिफरेंस 217.8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 50 छात्रों की कक्षा में औसतन अंक कितने हैं, 70% है। ठीक है, तो 50 छात्रों की औसतन अंक हैं 70, तो हम इसमें लगा देते हैं 3500, मतलब पूरे मान ली कि 3500 अंक है। ठीक है, प्रथम 25% छात्रों ने औसत 60 अंक प्राप्त किए हैं। तो 25 ने कितने अंक प्राप्त करे, 60 अंक। 25 का हो गया 150, मतलब 1500। ठीक है, उसके बाद 24 छात्रों ने औसतन 80% अंक प्राप्त करे। 24 ने 80%, तो ये हो जाएगा कितना 832, 3 8 दूनी 16 और 3 19, तो 1920 आ गए। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आ गया 0, ये आ गया 2, 9 और 5 14 और ये आ गया 3। तो इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, वही हो जाएगा अंतिम छात्र का अंक। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस है 80 का, तो अंतिम छात्र के अंक भी कितने हो जाएंगे, 80 अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। तो अगर हम इसमें देखते हैं 5x और 1 मिनट 5x बटे में 4x। ठीक है, जमा में हम लगा देते हैं 8, अभी की आयु प्लस में 8, अभी उनकी वर्तमान आयु कितनी है 6 और 5, तो 6 बटे में 5। ठीक है, अगर हम इनको सोल्व करते हैं तो 5 पूरे 25x जमा में 8 पंजे 40 इक्वल टू 6 चौक 24x जमा में 8 6 48। ठीक है, अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अभी हम इसके अंदर रखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 8 40 और 8 48 हो जाएगी अभी की वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर रखते हैं तो अभी कितनी हो जाएगी 8 चौक 32 और 8 ये हो जाएगी 40। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु क्या होगी, तो 7 वर्ष इसके अंदर ऐड कर देते हैं और 7 वर्ष इसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगी 55। ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी 47। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 55 प्लस में 47, तो 7 और 5 12, 5 और 4 9 और 1 10, तो दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 102। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।